ओके, तो ये 3 मई का न्यूज़ है। आज ये इसमें आया है कि जो ब्लिंकिट के वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक करा हुआ था लास्ट 1 वीक से। तो अभी उन्होंने रिज्यूम कर लिया है अपना काम, वापस से वो काम पे लौट आए हैं। एक्चुअल में उन लोगों ने स्ट्राइक इसलिए किया था क्योंकि उनका जो पर ऑर्डर जो उनको पेमेंट दी जाती थी, जो कि 32 था पहले, उसको रिड्यूस करके 15 रुपीज़ कर दिया गया था। इसलिए वो लोग स्ट्राइक पे बैठे थे। और जैसे कि उनको काफ़ी सारी चीज़ अपने पॉकेट से ही खर्चना पड़ता है, जैसे कि पेट्रोल या डीजल के जो भी पैसे होते हैं, और फिर उसके हिसाब से पर डे पर ऑर्डर का ही उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जेल सिंह का एक केस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि वो पहले एक हफ्ते में 150 ऑर्डर लेता था, ठीक है, डिलीवर करता था। तो वो 6,000 पर वीक कमा लेता था। बट वो इसके बाद क्योंकि रिड्यूस कर दिया गया है, तो वो केवल 3,600 रुपये ही कमा पाएगा। तो ये इसलिए ये वर्कर्स स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। एक्चुअल में कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है गिग वर्कर्स की। हम आगे देखेंगे गिग वर्कर्स क्या होता है, बट एक बार इशू समझ लेते हैं। जैसे कि एक 27 साल का रामलाल है, एक स्टूडेंट है, DU पास आउट है वो, और उसको एक्चुअल में कहीं जॉब नहीं मिली, इसलिए वो ब्लिंकिट में काम कर रहा था। ठीक है, तो अब तो वैसे भी पर ऑर्डर जो पैसे मिलते थे वो रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। नेक्स्ट देखो, एक गीता देवी का केस डिस्कस किया है। वो 27 साल की है, वो 35,000 पर महीने कमा लेती थी। अब वो क्योंकि ये अर्बन क्लैब और इस टाइप की भी फैसिलिटीज़ हुआ करती है, तो अब वो केवल 30,000 ही कमा पाएगी। तो इस टाइप के केसेस को डिस्कस किया गया। अभी हम देख लेते हैं कि गिग वर्कर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा हाईलाइट किया हुआ है कि जो भी अपनी मर्जी से जो काम करते हैं, एक फ्रीलैंसिंग की तरह। ठीक है, अगर कोई बंदा कोडिंग का काम कर रहा है, बट वो किसी कंपनी में नहीं, अपनी मर्जी से अगर वो काम कर रहा है और टेम्प्ररी बेसिस पे कोई कुछ काम कर रहा है, ऊबर ड्राइवर बन गया पार्ट टाइम में, ओला का ड्राइवर बन गया, या जोमेटो स्विगी में फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, तो ये ना बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, या तो ये टेम्प्ररी होते हैं, या वो पर्सन अपनी चॉइस से फ्रीलैंसिंग की तरह करता है। तो वो जो बंदे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको गिग वर्कर बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में नीति आयोग ने एस्टिमेट किया था कि इंडिया में अभी 70 मिलियन, नॉट 70 मिलियन, 70 लाख, 7.7 मिलियन, तो 70 लाख गिग वर्कर है। बहुत ही ह्यूज है, और इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 23.5 मिलियन हो जाएगा बाय 2030। तो देखो कितना ज़्यादा वो इंक्रीज़ होने वाला है। ठीक है, 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। अभी 1 करोड़ नहीं है, आसपास, मतलब 80 लाख हम अप्रॉक्स मान के चल सकते हैं कि अभी 80 लाख है, बट वो इंक्रीज़ होके 2 करोड़ तक हो सकता है बाय 2030। देखो एक्चुअल में ये जो गिग इकोनॉमी जो अभी उभर के नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसके पीछे ना डिजिटलाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब से डिजिटलाइजेशन आया है, तब से देखो, ये ऊबर ले लो, या स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, या ब्लिंकिट ले लो, ये सारे जो हैं, ये सारे डिजिटलाइजेशन क्योंकि इंडिया में बढ़ गया है, तो इन सब का स्कोप भी बढ़ गया है। ये सब इसीलिए टिकी हुई हैं या इसीलिए चल रही है क्योंकि डिजिटलाइजेशन आ गया है। ठीक है, जैसे कि ऊबर ले लो, ओला ले लो, ये सब आप इसीलिए यूज़ कर पाते हो ना, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है। ऑनलाइन देखो, इनका जो अप्रोच है, काम करने का जो तरीका है, ये डिजिटलाइजेशन की वजह से ही कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसके एडवांटेज तो कई सारे हैं। क्या है एडवांटेजेस में? देखो, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी बोला गया है। मतलब ये जो कंपनीज जो काम कर रही है, अपने हिसाब से वर्कर को हायर एंड फायर कर रही है। ठीक है, तो कंपनी का काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिसके लिए अलग स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होगी, तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो हायर करेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए वो हायर नहीं करेंगे वर्कर्स को। तो इससे उनका पैसा भी बच जाएगा, काम भी काफ़ी एफिशिएंटली होगा, क्योंकि वो जो लोग हायर करेंगे फ्रीलांसिंग वाले, वो अपने काम में आगे अच्छे होंगे। ठीक है, उसी को वो हायर करेंगे। अदरवाइज़ अगर उनकी कंपनी में पहले से जो वर्कर्स होते, उनको ट्रेन करना पड़ता, फिर उस प्रोजेक्ट के लिए वो
मतलब काम कराते। तो इस तरीके से वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम टेकिंग था, प्लस पैसा भी काफ़ी खर्च होता था। ये चीज़ से कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद यही सेम पॉइंट है, एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड स्किल विदाउट हैविंग टू ट्रेन एंड डेवलप दोज स्किल इन हाउस। फिर इनोवेशंस भी काफ़ी बढ़ेगा। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है वर्कर्स को, ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी है, वो घर से भी काम कर सकते हैं, तो वर्कर्स को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है इससे। और वैरायटी ऑफ वर्क्स कर सकते हैं, वो कैसा भी काम कर सकते हैं। एक बंदा अगर 2-3 चीज़ें करना चाहे तो वो कर सकता है, उसमें उनको किसी की परमिशन अपने कंपनी से नहीं पूछना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी से वैरायटी ऑफ वर्क कर सकता है। उसके बाद ग्लोबल रीच भी उनकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल होते हैं, और तो ग्लोबल मार्केट में इनकी रीच बढ़ेगी, तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उनका एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगा। फ्रीलांस राइटर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनीज एंड वर्क विथ मल्टीपल क्लाइंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी काफ़ी ये जो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ावा मिलेगा। डिसएडवांटेजेस तो बाप रे उससे काफ़ी ज़्यादा है, जितने एडवांटेजेस है उससे कई ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है। क्योंकि देखो इनको ना वेजेस नहीं दिए जाते, मतलब जितने मिलने चाहिए इनको, ठीक है, लोअर वेजेस होता है कंपेयर टू वो वाले एम्प्लॉयज़ जो रेगुलर काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। उसके बाद बेनिफिट भी इनकी काफ़ी लिमिटेड रहती है, जैसे कि वो कंपनी के लिए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, या ये ऊबर ओला है, ये बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के लिए जुड़े हैं, तो इनको ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस या रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान जो होती हैं, पेड टाइम ऑफ होता है, ऐसा कुछ भी बेनिफिट इनको नहीं मिलता है। फिर ये पोटेंशियल इस चीज़ का भी होता है कि इनका मिस क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, क्योंकि कई बार कंपनी अपना पैसा बचाने के लिए वो जो एम्प्लॉयज़ होगी उसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बता देगी, ताकि वो अपना टैक्स बचा सके, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी भी काफ़ी इसमें कम है, ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। ये क्योंकि वर्कर्स जो होता है उसको अभी आज मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स, सपोज ओला ड्राइवर को आज काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स मिल गए उसको, बट कल नहीं मिला, तो ये स्टेबिलिटी नहीं होती इसमें। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शंस है, ठीक है, इनके लिए ज़्यादा अभी बातचीत नहीं हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, ऑलरेडी डिस्कस्ड। उसके बाद इनकंसिस्टेंट वर्कलोड, ठीक है, कभी ज़्यादा है कभी कम वर्कलोड है, तो कुछ बैलेंस नहीं है। इनका लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि ये फ्रीलांसर्स अब आइसोलेट होके काम करते हैं, सोशल ग्रुप्स में नहीं काम करते, ऑफिस जाके काम नहीं करते, तो आइसोलेशन होने का, फिर डिप्रेशन होने का, इन सब का काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। फिर ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, नो पेड टाइम ऑफ, फिर नो वर्कर कंपनसेशन, ठीक है, वर्कर के कुछ एक्सीडेंट हो गया फूड डिलीवरी ड्राइवर का, तो उसको कंपनसेशन किस तरीके से दिया जाएगा, इसका कुछ अभी रेगुलेशंस नहीं है। तो अब देखते हैं गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है। वैसे ये काफ़ी शॉर्ट टाइम है, बट फिर भी गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है। गवर्नमेंट ने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम आया था 2020 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत वो फ्री फूड, ग्रेन्स और जो भी कैश ट्रांसफ़र, इंश्योरेंस कवरेज था, वो सभी एलिजिबल वर्कर्स को उन्होंने एक्सटेंड करने की कोशिश करी थी, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्कीम है, इसको भी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए। उसके बाद लेबर कोड बिल्स में भी डिस्कस किया गया है ये गिग वर्कर्स के बारे में, उनके लिए भी प्रोविजंस इंक्लूड किए गए। ई श्रम पोर्टल है, इस पे क्या करेंगे, जो भी वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स वाले, अनऑर्गेनाइज में ये भी आ जाता है, गिग वर्कर्स आ जाता है, तो वो सब इस पोर्टल पे जाके खुद को रजिस्टर करेंगे। इससे क्या होगा, सरकार अभी डेटा ले रही है इन सभी लोगों का, खुद को वो जाके वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, तो अच्छे से एक डेटाबेस तैयार गवर्नमेंट के पास हो जाएगा। हाँ, कितने मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, एग्जैक्ट डेटा अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अभी देखो एक और है, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो गवर्नमेंट ने चलाया है, वो उसके तहत भी इनको स्किल्स दिया जा रहा है। तो हमने देख लिया कि अभी गिग वर्कर क्या होते हैं, उनकी क्या करंट सिचुएशन है, क्या क्या एफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा इस सेक्टर में डाले जा रहे हैं,
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।